हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। जैसा कि आपको पता है, मैं पढ़ाता हूं मैथ्स। अगर आपका बच्चा 6 to 8 क्लास में है, मिडिल स्कूल में है, तो हम घातांक और घात की फर्स्ट क्लास पहले पढ़ा चुके हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो हम सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। दो पार्ट दिए हैं, इनमें से हमें यह बताना है 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4, इसमें से यह बताना है कि सबसे बड़ी इनसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो कैसे करेंगे देखिए, आइए इसको पहले सवाल को देख लेते हैं हम। 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4। तो इससे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मान निकालेंगे, मान ज्ञात करेंगे। कैसे? 4 की पावर 3 का मान ज्ञात करिए। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64। यानी 4 की पावर 3 का मान कितना आ गया 64। अब हमें किसका निकालना है, 3 की पावर 4 का। तो इसको हम लिखेंगे 4 बार। इनका मल्टीप्लाई करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 81, कितना आ गया 81। अब हमने यहां देखा कि जो हमारा 64 है वो 81 से कैसा है, छोटा है। 64 हमारा 81 से कैसा है, छोटा है। तो 64 किसका मान है, 4 की पावर 3। तो हम लिख देंगे अतः 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में कौन सी संख्या बड़ी है, 3 की पावर 4 बड़ी है। ये हमें बताना था, ठीक है। जिसका मान ज्यादा होगा वह संख्या बड़ी होगी। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट इसका 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मान निकाल लो पहले, इसको 3 बार लिख दो। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 और 25 25 का 5 से करोगे कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब देख लो 3 की पावर 5, इसका मान निकालते हैं। इसको हम 5 बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 4 बार में कितना आ रहा था 81 आ रहा था, 5 बार में कितना आ जाएगा 243। तो यहां पर भी देखो जो 125 है, जो 125 है वो किससे छोटा है, 243 से। तो 125 किसका मान था, 5 की पावर 3 का, और 243 किसका मान है, 3 की पावर 5 का। तो यहां पर देखा हमने, अतः 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में 3 की पावर 5 कैसी संख्या है, बड़ी है, ठीक है। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या दिया हुआ है इसका। थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8। तो पहले 2 की पावर 8 का मान निकाल लो। 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 8 बार। 2 4 5 6 7 और 8। 2 की पावर 8, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 128 और 256 आ जाएगा, ठीक है। एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करते तो पेयर बनाकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 2 दूनी 4, 4 4 4, फिर 4 4 का भी मल्टीप्लाई पेयर बना के कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, 8 की पावर 2 का मान। 8 की पावर 2 का मान, 8 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, और दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64। अब यहां हमने देखा कि जो हमारा 256 है वो 64 से कैसा है, बड़ा है। 64 से बड़ा है, यानी 2 की पावर, वो 256 2 की पावर 8 का मान है। तो अतः 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2 में कौन सी संख्या बड़ी है, 2 की पावर 8 बड़ी है, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स को पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटाल देते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट दिया है 100 की पावर 2। 100 की पावर 2, इसका मान क्या होगा, 100 इंटू 100 2 बार लिख लिया हमने। मल्टीप्लाई करोगे तो एक पे कितने जीरो हो जाएंगे, 4, यानी कितना हो जाएगा 10,000।
अब 2 की पावर 100 को निकालना है, 2 की पावर 100, तो 2 की पावर 100। अब इसको कुछ टाइम लिख लेते हैं हम, देखो 2 इंटू 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार लिख लेते हैं, 14 या 15 बार लिख के मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 2 की पावर 14 की पावर वैल्यूज हमने पढ़ाई थी, कितना होता है 2 की पावर 14, 16,384। 2 की पावर 14 का मान 16,384 होता है, जो कि 10,000 से ज्यादा है। तो यहां तो 2 की पावर 100 है, तो मान इससे भी बड़ा आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देखिए जो 2 की पावर 100 वाली वैल्यू है वो किससे बड़ी होगी, 100 की पावर 2 वाली से। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः 2 की पावर 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100 में 2 की पावर 100 कैसी होगी, बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसका 5वां पार्ट देख लीजिए क्या है। 5वां पार्ट दिया हुआ है 2 की पावर 10, तो इसको हमें क्या करना है, 10 बार लिखना है, 6 7 8 9 और यहीं पे 10 बार लिखते हैं। 2 की पावर 10, इसका मान कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 10 की पावर वैल्यू मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आता है 1024। 1024। अब हमें किसका निकालना है, 10 की पावर 2 का मान। तो 10 की पावर 2, 10 को 2 बार लिख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100। अब 1024 हमारा बड़ा होगा किससे, 100 से। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, अतः 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 की पावर 2 में 2 की पावर 10 कैसी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या, बड़ी है। ठीक है, तो ये थे हमारे इन सवालों के आंसर। इन सवालों को ऐसे बता सकते हैं इनमें कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, जिससे घातांक का यूज करके हम बता सकते हैं संख्याएं कैसे छोटी बड़ी पहचानेंगे। ठीक है, 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 4 पार्ट दिए, इसमें करना क्या है, सबसे पहले उसके गुणनखंड ज्ञात करना है और उनको घातों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला सवाल क्या है, देखो पहले सवाल का हल कैसे करना है हमको, इसका हल देख लेते हैं। 648, इसके हमें फैक्टर यानी गुणनखंड करना है। तो संख्या 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6 2 और ये हो जाएगा 2 चौक 8। 2 से फिर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। 2 से फिर काट देंगे, ये हो जाएगा 8 और 1। अब 2 से नहीं कटेगा, आप कितने से कटेगा, 3 से। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 तो 7 21, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 से काटोगे 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 648, इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार आया है, 4 बार। तो 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, इनटू गुणनफल 3 कितनी बार आया है, 4 बार। ये हो जाएंगे इनके गुणनखंडों की घातों के रूप में। इसका पहला पार्ट का आंसर होगा ये। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट का हल देख लेते हैं। ये दिया है 405, 405, इसके फैक्टर कर लो। तो हम इसको देखेंगे कितने से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 4 और 5 9, 3 अंकों का योग, 3 का गुणज 3 से कट जाएगी, तो 3 एकम 3 बचेगा कितना, 1 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा तो 5 15। 135, अभी 7 5 7 8 और 1 9 हो गया, 9 3 से फिर कट जाएगा, तो चौक 12 और ते 5 15। 3 से फिर काट दो, 3 एकम 3 ते 5 15। 3 से फिर काटेंगे 5 बार और 5 से काट देंगे 1 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 405 के जो फैक्टर है वो आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार आ रहा है, 5 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो 3 की पावर लिख दोगे 5, सॉरी 4 बार आया है तो 4 लिख देंगे, और 5 1 बार, तो 4 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके गुणनखंडों की घातों के रूप में। इसका तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, तीसरा पार्ट देख लो। तीसरा पार्ट दिया है 540, तीसरे पार्ट का हल देख लो। 540,
इसके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी 135 3 से कट जाएगा, 8 1 9, 3 से काटोगे तो 4 12, तो 5 15, 3 से फिर काटोगे 15 बार, 3 से फिर काटोगे 5 बार, और 5 एकम 5। तो 540 के जो गुणनखंड है वो आ जाएंगे 2 × 2, 3 3 बार लिख देंगे, और 5 एक बार। तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 2 घात के रूप में, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 3 पावर हो जाएगी। और 5 कितनी बार आया, 1 बार। ठीक है, ये 540 इसकी घातों के क्रम में हो जाएगा, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, ये था तीसरे सवाल का आंसर। तो तीनों सवाल आप नोट कर लीजिए एक स्क्रीनशॉट लेकर। आगे 4th पार्ट बचा हुआ है, उसको भी दिखा देते कैसे करेंगे। देखो, इसका 4th पार्ट है, इसका हल देख लो। 3600 दिया है, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 आ जाएंगे दोनों। फिर 2 से काटोगे 9, दोनों 0 आ जाएंगे। फिर 2 से 450 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब कितने से कटेगा, 4 5 9, 3 से कट जाएगा, तो 7 21, तो 5 15। ठीक है, फिर 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, तो 5 15। 5 से काटोगे, 5 एकम 5, और 5 से काटोगे 1 बार। ठीक है, तो ये 3600 के जो गुणनखंड है वो आ जाएंगे। 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, और 3 2 बार, और 5 2 बार। तो हम लिख देंगे 3600, 2 की पावर 4, ये घातांक रूप हो गया, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2। इस टाइप से ये भी इसके गुणनखंडों की घातों के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये जानकारी आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, लाभदायक होगी, और इससे गणित सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।